ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तत्समस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ॐ राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यं श्रीनाम्नाम्बरानने। रामचंद्र भगवान की जय, सीता मैया की जय। आज का दिन बड़ा भाग्यशाली है कि आज अपन जो है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का पहला सर्ग बाल कांड का प्रारंभ कर रहे हैं और इसमें नारद जी का वाल्मीकि मुनि को संक्षेप से रामचरित सुनाना इसका विषय है। यानी ये मूल रूप से नारद जी द्वारा वाल्मीकि जी को सुनाई गई कथा है, जो वाल्मीकि जी ने बाद में काव्य में बद्ध करके और पूरे संसार के कल्याण के लिए हम लोगों को दे दी है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम बालकांडम प्रथम सर्ग। नारद जी का वाल्मीकि मुनि को संक्षेप में रामचरित सुनाना। ओम तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वांग्विदाम्बरम नारदं परिप्रच्छ वाल्मीकि मुनि पुंगवम। तपस्वी वाल्मीकि जी ने तपस्या और स्वाध्याय में लगे हुए विद्वानों में श्रेष्ठ मुनिवर नारद जी से पूछा, को नवस्मिन् सांप्रतं लोके गुणवान कस्य वीर्यवान धर्मज्ञ कृतज्ञश्च सत्ववाक्यो दृढ़व्रतः। हे मुने, इस समय संसार में गुणवान वीरवान धर्मज्ञ उपकार मानने वाला सत्य वक्ता और दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है? चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान कः समर्थस्य कश्चैक प्रिय दर्शनः। सदाचार से युक्त समस्त प्राणियों का हित साधक विद्वान सामर्थ्यशाली और एकमात्र प्रिय दर्शन यानी देखने में बहुत सुंदर हृदय को भाने वाला पुरुष कौन है? आत्मवान को जित क्रोधो धृतिमान को अनसूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे। मन पर अधिकार रखने वाला, क्रोध को जीतने वाला, क्रांतिमान और किसी की भी निंदा नहीं करने वाला कौन है? तथा संग्राम में कुपित होकर किससे देवता भी डरते हैं? एतदिच्छामहं श्रोतुं परम कौतूहलं हि मे महर्षे त्वं समर्थो असि ज्ञातुमेवं विधिं नरम। महर्षि, मैं सुनना चाहता हूं, इसके लिए मुझे बड़ी उत्सुकता है कि आप ऐसे पुरुष को जानने में समर्थ हैं कि आप जानते हैं इस बात को। श्रुत्वा चैत्रित्रलोकज्ञो वाल्मीकि नारदो वचः श्रूयतामिति चामन्त्र्य प्रहष्टो वाक्यं ब्रवीत। महर्षि वाल्मीकि के इस वचन को सुनकर
तीनों लोकों का जो ज्ञान रखने वाले त्रिकालदर्शी नारद जी और त्रिलोक के ज्ञाता नारद जी उन्हें संबोधित करके कहने लगे, अच्छा सुनिए। और प्रसन्नता पूर्वक बोले। नारद जी बोलते हैं, बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणः मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्तः श्रूयताम नरः। मुने, आपने जिन बहुत से दुर्लभ गुणों का वर्णन किया है उससे युक्त पुरुष को मैं विचार करके कहता हूँ। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जने श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो धृतिमान वशी। इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न हुए एक ऐसे पुरुष हैं जो लोगों में राम नाम से विख्यात है, राम नाम से जाने जाते हैं। वे ही मन को वश में रखने वाले महाबलवान, कांतिमान, धैर्यवान और जितेंद्रिय हैं। बुद्धिमान, नीतिमान, वांग्मी, श्रीमान, शत्रु निर्वहण, निर्वहणा, विपुलांशो महाबाहु कंबुग्रीवो महानु। वे बुद्धिमान, नीतिज्ञ, वक्ता, शोभायमान तथा शत्रु संहारक हैं। उनके कंधे मोटे, भुजाएं बड़ी बड़ी हैं और ग्रीवा शंख के समान और ठोड़ी पुष्ट है। महोरस्यो महेश्वासो गूढ़जंतुरिंदम आजानुबाहु सुशिरः सुलालाटः सुविक्रमः। उनकी छाती चौड़ी, धनुष बड़ा, गले के नीचे की हड्डी यानी हंसली मांस से छिपी हुई है, इसको कहते हैं हंसली, मांस से छिपी हुई है। वे शत्रुओं का दमन करने वाले हैं। उनकी जो भुजाएं हैं वो घुटनों तक लंबी हैं। मस्तक सुंदर है, ललाट भव्य है और चाल मनोहर है। बहुत ध्यान से भगवान के गुणानुवाद को, भगवान के स्वरूप को जानो। ऐसे थे भगवान। समः समविभक्तांग स्निग्ध वर्ण प्रतापवान पीन वक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान शुभ लक्षण। उनका शरीर मध्यम है, ना ऊंचा है ना नाटा है, और शरीर उनका सुडोल है। देह का रंग चिकना है, यानी उसमें देह में देखने मात्र से त्वचा में स्निग्धता दिखती है, चिकनापन दिखता है। बड़े प्रतापी हैं। उनका वक्ष स्थल भरा हुआ है, आंखें बड़ी बड़ी हैं। वे शोभायमान हैं और शुभ लक्षणों से संपन्न है। धर्मज्ञः सत्यसंगश्च प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञान संपन्नः शुचिर्वश्यः समाधिमान। धर्म के ज्ञाता, सत्य प्रतिज्ञ, प्रजा के हित साधन में लगे रहने वाले, यशस्वी हैं, ज्ञानी हैं, पवित्र हैं, जितेंद्रिय हैं और मन को एकाग्र रखने वाले हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। प्रजापति समः श्रीमान धाता रिपु निषूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षितः। प्रजापति के समान पालक है। प्रजापति उसी को दिया जाता है पद जो पूरी प्रजा का पालन की करता है और श्री संपन्न है।
विध्वंसक हैं, दुश्मनों का नाश करने वाले और जीवों तथा धर्म के रक्षक, जीवों की रक्षा करते हैं और धर्म के रक्षक हैं। अब आप मुझे बताइए, मूर्ख कहते हैं कि भगवान शिकार करते थे, यूं करते थे। अरे जीवों की रक्षा जो करता है वो कैसे करेगा? वो तो केवल उन दुष्ट जीवों को ही मारेगा और दुष्ट मनुष्यों को ही मारेगा जो वन में घातक है और जन में घातक है। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेद वेदांगतस्तत्त्वज्ञो तत्त्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठतः। स्वधर्म और स्वजनों के पालक हैं और वेद वेदांगों तत्ववेत्ता और धनुर्वेद में प्रवीण है। तत्ववेत्ता आ गया मतलब आत्मज्ञानी है। सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ स्मृतिमान प्रतिभावान सर्वलोक प्रिय साधुर्दीनात्मना विचक्षण। वे अखिल शास्त्रों के तत्वज्ञ हैं, स्मरण शक्ति से युक्त हैं, प्रतिभा संपन्न हैं, अच्छे विचार और उदार हृदय वाले हैं। श्री राम जी बातचीत करने में चतुर समस्त लोगों के प्रिय हैं। सर्वदा विगतः सद्विदिह समुद्र एव सिंधुभिः आर्यः सर्वसमश्चैव सदैव प्रिय दर्शन। जैसे नदियां समुद्र में मिलती हैं, उसी प्रकार सदा राम से साधु पुरुष मिलते रहते हैं। वे आर्य और सब में समान भाव रखने वाले हैं। उनका दर्शन सदा ही प्रिय मालूम होता है। अब मैं आर्य शब्द आ गया तो थोड़ी सी बात आपसे कर लूं। आर्य कोई जाति नहीं, आर्य कोई संप्रदाय नहीं, आर्य कोई किसी अन्य देश में रहने वाले व्यक्ति को आर्य नहीं कहते। आर्य का मतलब होता है जो श्रेष्ठ होता है उसको आर्य कहते हैं। क्योंकि भारत में पहले बहुत श्रेष्ठ लोग ही रहा करते थे बहुसंख्या में, इसलिए भारत का नाम आर्यावर्त पड़ा। जिनको नाक पोंछने की अकल नहीं है, जो अपने 8 दिन पहले की बात नहीं बता सकते कि 8 दिन पहले उन्होंने क्या खाया था, वो दुनिया को ये कह रहे कि आर्य बाहर से आए थे। अरे मूर्खो, आर्य बाहर से कभी न आए हैं, न कभी आएंगे, न कभी आए थे। आर्य तो एक सद्गुणों के समूह वाले व्यक्ति की उपाधि है, एक श्रेष्ठता का सूचक शब्द है, किसी जाति धर्म समुदाय का द्योतक नहीं है। तो सच सर्वगुणोपेतः कौशल्यानंदन वर्धनः समुद्र इव गांभीर्यः धैर्येण हिमवानिव। संपूर्ण गुणों से युक्त वे श्री रामचंद्र जी अपनी माता कौशल्या के आनंद को बढ़ाने वाले हैं। गंभीरता में समुद्र और धैर्य में हिमालय के समान है। बताइए क्या उपमा दी है? गंभीरता में क्या है? समुद्र है, और धैर्य में हिमालय है। जैसे हिमालय कभी हिलता नहीं, अडिग रहता है, ऐसे उनका धैर्य कभी टूटता नहीं। और गंभीर इतने हैं कि समुद्र के तल में चले जाओ, वहां तो कोई लहर है न कोई हलचल है। विष्णुना सदृशो वीर्य सोमत प्रिय दर्शन कालाग्नि सदृशः क्रोधे क्षमया पृथ्वी समा धन देन समत्यागे सत्य धर्म इवा परः। वे विष्णु भगवान के समान बलवान, उनका दर्शन चंद्रमा के समान मनोहर प्रतीत होता है। जैसे चंद्रमा को देखकर अच्छा लगता है। वे क्रोध में कालाग्नि के समान है। फिर जो क्रोध में आ जाए तो फिर वो साक्षात काल है, क्योंकि फिर उनसे कोई आपको बचा नहीं सकता, काल की अग्नि है। और क्षमा में पृथ्वी के समान है। क्षमा करने में इतने महान है कि पृथ्वी को कितने भी गड्ढे खोद दो, कुछ भी करो, पृथ्वी कभी आपसे नाराज नहीं होती। ऐसे वो क्षमावान भी हैं। लेकिन वो क्षमा किसके लिए है? भक्तों के लिए, प्रेमियों के लिए। राक्षसों के लिए क्षमा एक राक्षस को क्षमा किया उन्होंने, केवल विभीषण को, वो भी इनकी शरण में आ गया तब तो एक भी राक्षस को क्षमा नहीं किया उन्होंने। तो राक्षसों को भगवान भी क्षमा नहीं करते, पर आप क्षमा करते हो तो आपसे बड़ा कोई मूर्ख
दुनिया में है नहीं। त्याग में कुबेर और सत्य में द्वितीय धर्मराज के समान है। तमे वं गुण संपन्नम रामम सत्य पराक्रमम ज्येष्ठम ज्येष्ठ गुणैर्युक्तम प्रिय दशरथः सुतम प्रकृतीनां हितैर्युक्तम प्रकृति प्रिय कामया यौवराज्येन संयुक्तमेच्छत प्रीत्या महीपतिः। इस प्रकार उत्तम गुणों से युक्त सत्य पराक्रम वाले सद्गुणी और प्रियतम ज्येष्ठ पुत्र को जो प्रजा के हित में संलग्न रहने वाले थे, प्रजा वर्ग का हित करने की इच्छा से राजा दशरथ ने प्रेमवश युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहा। अब यह कथा शुरू हो गई भगवान के संक्षेप में। तस्याभिषेक संभारान् दृष्ट्वा भार्यार्थ कैकेयी पूर्व दत्तवरा देवी वरमेन मयाच्यतः विवासनम च रामस्य भरतस्याभिषेचनम। तदंतर राम के राज्याभिषेक की तैयारी देखकर रानी कैकेयी ने, जिसे पहले ही वर दिया जा चुका था, राजा से यह वर मांगा कि राम का निर्वासन यानी वनवास और भरत का राज्याभिषेक हो। सह सत्य वचनाद राजा धर्म पाशेन संयता विवास यामास सुतम रामम दशरथ प्रियम। राजा दशरथ ने सत्य वचन के कारण धर्म बंधन में बंधकर प्यारे पुत्र राम को वनवास दे दिया। सजगाम वनम वीरः प्रतिज्ञामनुपालयन् पितुर्वचन वचनैर्देशात् कैकेय्या प्रिय कारणात्। कैकेयी का प्रिय करने के लिए पिता की आज्ञा के अनुसार उनकी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए वीर रामचंद्र जी वन को चले गए। तम व्रजंतम प्रियो भ्राता लक्ष्मणो अनुजगामः स्नेहाद विनय संपन्नः सुमित्रानंदन वर्धनः भ्रातरम दयितो भ्रातु स्वभ्रात मनुदर्शन। तब सुमित्रा के आनंद को बढ़ाने वाले विनयशील लक्ष्मण जी ने भी अपने भाई राम को जो उनको बहुत ही प्रिय थे, अपने सुबंधुत्व का परिचय देते हुए स्नेहवश वन को जाने वाले रघुवर राम का अनुसरण किया। रामस्य दायिता भार्या नित्यं प्राण समाहिता जनकस्य कुले जाता देवमायेव निर्मिता सर्वलक्षण संपन्ना नारीणाम् उत्तमा वधूः सीतप्यानुगतः रामं शशिनं रोहिणी यथा पौरेरनुगतो दूरं पित्रा दशरथेन च। और जनक के कुल में उत्पन्न सीता भी जो अवतीर्ण हुई थी, देव माया की भांति सुंदरी और समस्त शुभ लक्षणों से विभूषित स्त्रियों में उत्तम राम के प्राणों के समान प्रियतमा पत्नी तथा सदा ही पति का हित चाहने वाली थी, रामचंद्र जी के पीछे चली गई। जैसे चंद्रमा के पीछे रोहिणी चलती है, उस समय दशरथ ने अपने सारथी को बुलाया और पूर्वासी मनुष्यों ने स्वयं साथ जाकर दूर तक भगवान श्री राम का अनुसरण किया, उनके पीछे पीछे गए। श्रृंगबेरपुरे सूतम गंगा कूले व्यसर्जयत गुहमासाद्य धर्मात्मा निषादाधिपतिम प्रियम। फिर श्रृंगवेरपुर में गंगा तट पर प्रिय निषाद राज गुहे के पास पहुंचकर धर्मात्मा से रामचंद्र जी ने सारथी को अयोध्या लौट जाने के लिए विदा कर दिया। गुहेन सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीतया ते वनेन वनं गत्वा नदीस्त्रवा बहुदकः चित्रकूटमनुप्राप्य
भरद्वाजस्य शासनात् रम्यमासथं कृत्वा रममाणा वने त्रयम् देवगन्धर्व शास्त्र ते नवसनम सुखम। निषाद राजगुई लक्ष्मण और सीता के साथ और राम ये चारों एक वन से दूसरे वन में चले गए और मार्ग में बहुत जलों वाली अनेक नदियों को पार करके भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुंचे और भगवान राम ने गुह को निषाद को वहां छोड़ दिया। भरद्वाज मुनि की आज्ञा से चित्रकूट पर्वत पर गए और वहां तीनों देवता और गंधर्वों के समान वन में नाना प्रकार की लीला करते हुए एक रमणीक पर्णकुटी बनाकर सानंद रहने लगे। चित्रकूटम गते रामे पुत्र शोका दुरस्तदा राजा दशरथः स्वर्ग जागाम बिलपन सुतम। राम के चित्रकूट चले जाने पर पुत्र शोक से पीड़ित राजा दशरथ उस समय पुत्र के लिए उनका नाम लेकर विलाप करते हुए स्वर्गगामी हो गए। गते तो तस्मिन् भरतो वशिष्ठ प्रमुखे द्विजे नियुज्यमानो राज्याय नच्छद राज्यं महाबलः स जागाम वनम वीरो राम पाद प्रसादकः। उनके स्वर्गमन के पश्चात वशिष्ठ आदि प्रमुख ब्राह्मणों द्वारा राज्य संचालन के लिए नियुक्त किए जाने पर भी महाबली वीर भरत ने राज्य की कामना न करते हुए पूज्य राम को प्रसन्न करने के लिए वन को ही प्रस्थान किया। गत्वा तु महात्मानं रामं सत्य पराक्रमं अयाचद भातरम राम भार्य भाव पुरस्कृतः। त्वमेव राजा धर्मज्ञ इति रामं बचो अब्रवीत। वहां पहुंचकर सद्भावना युक्त भरत जी ने अपने बड़े भाई सत्य पराक्रमी महात्मा राम से याचना की और यूं कहा कि धर्मज्ञ आप ही राजा हो। रामो अपि परमोदारः सुमुख सुमहायशः च न चेच्छतः पितुरादेशात् राज्यं रामो महाबलः। पादुके चास्य राज्याय न्यासं दत्त्वा पुनः पुनः पादुके चास्य राज्याय न्यासं दत्त्वा पुनः पुनः निवर्तयामास ततो भरतं भरताग्रजः। राम ने भी पिता के आदेश का पालन करते हुए राज्य की अभिलाषा न करके उन भरताग्रज के राज्य के लिए न्यास यानी चिन्ह के रूप में अपनी खड़ाऊ भरत को देकर उन्हें बार बार आग्रह करके लौटा दिया। सकाम मनवाप्येय रामपादा उषस्पृणः नंदीग्रामे अकरोद राज्यं रामगमनं कांक्षया। अपनी अपूर्ण इच्छा को लेकर ही भरत ने राम के चरणों का स्पर्श किया और राम के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए वे नंदी ग्राम में राज्य करने लगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गते तु भरते श्रीमान सत्य संघो जितेन्द्रियः रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च तत्रागमन मेकाग्रो दंडकान् प्रविवेशः। भरत के लौट जाने पर सत्य प्रतिज्ञ जितेंद्रिय श्रीमान राम ने वहां पर पुनः नागरिक जनों का आना जाना देखकर उनसे बचने के लिए एकाग्र भाव से दंडकारण्य में प्रवेश किया।
इसका नाम दंडकारण्य यूं पड़ा कि इसमें जो भी प्रवेश करता था वो रावण के दंड क्षेत्र में आ जाता था। यहां से रावण का, क्योंकि यहां राक्षस रावण के निवास करते थे, इसलिए आगे बहुत अच्छा वर्णन आएगा। प्रविश्यतु महारण्यम रामो राजीवलोचनः विरोधं राक्षसं हत्वा शरभंगं ददर्शः सुतीक्ष्णं चाप्यगस्त्यं च अगस्त्य भ्रातारं तथा। उस महान वन में, बहुत घनघोर जंगल था वो, इसलिए इसको महान वन का। उस महान वन में पहुंचने पर कमल लोचन राम ने विराध नामक राक्षस को मारकर शरभंग, सुतीक्ष्ण, अगस्त मुनि और अगस्त के भ्राता का दर्शन किया। अगस्त वचना चैव जग्राहेन्द्रम सरासनम खड्गम च परम प्रीतस्तूणी चाक्षसाय कहो। फिर अगस्त मुनि के कहने पर उन्होंने इंद्र धनुष, एक खंग और 2 तूणीर, जिसमें बाण कभी घटते नहीं थे, ऐसे दो तूणी तरकश थे, प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण किए। मतलब चलाते जाओ, बाण कभी नहीं घटेंगे। ऐसी कोई खोज करी है तुम्हारे वैज्ञानिकों ने कि मिसाइल चलाते जाओ, मिसाइल नहीं घटेगी, मिसाइल फिर वहीं बन जाएगी जहां से आपने मिसाइल चलाई है? बात कर रहे हो बड़ी बड़ी, अकल है तुम्हारी सड़ी सड़ी। देखो पहला ही प्रमाण आ गया तुम्हारे विज्ञान का, धूल चाटने लायक विज्ञान है तुम्हारा आज का। बसतस्य रामस्य वने वनचरे सह ऋष्यो अभ्यागमनम सर्वे बधाया सुर रक्षसाम। एक दिन वन में वनचरों के साथ रहने वाले श्री रामचंद्र जी के पास असुर और राक्षसों के वध करने के लिए निवेदन करने को सभी ऋषि वहां पर आए। जितने ऋषि थे वन के सब वहां आए। सा तेषां प्रति शुश्राव राक्षसानां तदा वने प्रतिज्ञातस्य रामेण वधा संयति रक्षसाम्। ऋषीणाम् अग्निकल्पानां दंडकारण्यवासिनाम्। उस समय वन में श्री रामचंद्र जी ने दंडकारण्यवासी अग्नि के समान तेजस्वी उन ऋषियों को राक्षसों के मारने का वचन दिया और संग्राम में उनके वध की प्रतिज्ञा की। निश्चरहीन करो वही भुज उठाय प्रण की। हे भगवान, आप बड़े दयालु हैं, बड़े दयालु हैं। तेन तत्रैव वसतां जनस्थान निवासिनी विरूपिता शूर्पणखा राक्षसी काम रूपिणी। वहां रहते हुए श्री राम ने इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले वो देशी सुंदरी बन जाती थी, विश्व सुंदरी जैसे भी ज्यादा सुंदर बन जाती थी। उसको इच्छा के अनुसार रूप धारण कर लेती थी। सांप बन जाए, मगर बन जाए, बिच्छू बन जाए, कुछ भी बन जाए, बन जाती थी। इतनी उसके पास जो है कला थी। तो वहां रहते हुए श्री राम ने इच्छा रूप धारण करने वाली, बनाने वाली जनस्थान निवासिनी शूर्पणखा नाम की राक्षसी को लक्ष्मण के द्वारा उसकी नाक कटवाकर क्रूप कर दिया। जनस्थान, ध्यान रखना, जनस्थान दंडकारण्य के अंतर्गत एक जगह का नाम था उस समय। आज उसका नाम क्या है अगर खोजोगे तो प्राप्त हो जाएगा। ततः शूर्पणखा वाक्या दुद्धुक्तान् सर्वराक्षसान् खरं त्रिशिरसं चैव दूषणं चैव राक्षसं निजधान रणे रामस्येषां चैव पदानुगान्। तब शूर्पणखा के कहने पर चढ़ाई करने वाले सभी राक्षसों को
खर दूषण तीसरा और उनके पृष्ठपोषक यानी उनका साथ देने वाले असुरों को राम ने युद्ध में मार डाला। बने तस्मिन् निवसता जनस्थान निवासिनां राक्षसा निहन्त्यान् सन सहस्राणि चतुर्दशा। उस वन में निवास करते हुए उन्होंने जनस्थान वासी 14,000 राक्षसों का वध किया। ये जो है जनस्थान जो है इनका मिलिट्री कैंप था, ये सब वहां अपनी सेना सहित रहते थे। ततो ज्ञातिबधं श्रुत्वा रावणः क्रोधमूर्छितः सहायं भरयामास मारीचं नाम राक्षसम्। तदंतर अपने कुटुंब का वध सुनकर रावण नामक राक्षस क्रोध से मूर्छित होता। क्रोध से मूर्छित होने का मतलब अत्यधिक क्रोध हो गया, उसको ऐसा मूर्ता आ गई कि बस अब क्या करूं क्या कर, दिमाग काम नहीं कर रहा उसका। क्रोध से मूर्छित होना इसको कहते हैं मुहावरे को। उसने मारीच राक्षस से सहायता मांगी। वीर्यमाणा सुबहुशो मारीचेन स रावण न विरोधो बलवता शमो रावण तेन ते अनादृश्यतु तदाक्यं रावणः कालचोदितः जगाम सह मारीच्य तस्याश्रम पदम तदा। यद्यपि मारीच ने यह कहकर कि रावण उस बलवान राम के साथ तुम्हारा विरोध ठीक नहीं है, रावण को अनेक बार मना किया, परंतु काल की प्रेरणा से काल छेदिता मतलब काल ने उसके दिमाग को छेदित कर दिया था। काल की प्रेरणा से रावण ने मारीच के वाक्यों को टाल दिया और उनके साथ ही राम के आश्रम पर गया। तेन मायाविनः दूरम पैहाय नृपात्मजो जहार भार्या रामस्य घृतम हत्वा जटायुषम। मायावी मारीच के द्वारा उन दोनों राजकुमारों को आश्रम से दूर हटा दिया और स्वयं राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लिया। जाते समय मार्ग में विघ्न डालने के कारण उसने जटायु नामक गृध का वध किया। संस्कृत में गिद्ध को गृध बोलते हैं। गृधम च निहतम दृष्ट्वा हतां श्रुत्वा च मैथिलीं राघवा शोक संतप्तो विललापाकुलेन्द्रियः। तत्पश्चात जटायु को आहत देकर उसी के मुख से सीता का हरण सुनकर रामचंद्र जी शोक से पीड़ित होकर विलाप करने लगे। उस समय उनकी सभी इंद्रियां व्याकुल हो उठी थी। अब आप सोचोगे वो ज्ञानी थे, क्यों व्याकुल हुई? मिर्ची घुसेड़ोगे नाक में तो छींक नहीं आएगी क्या? ऐसे ही भगवान जिनसे प्रेम करते हैं उनके दुख को भगवान से नहीं करते, इससे कोई ज्ञान जाता नहीं है व्यक्ति का, क्योंकि अंदर का जो समुद्र वैसा का वैसा है। ऊपर की लीला में कभी कभी समय देश काल परिस्थिति भावना के अनुसार भगवान इस प्रकार की लीला करते हैं, और ज्ञानी भी। ततस्तेनैव शोकेन घृतं दग्ध्वा जटायुषं मार्गमाणो बने सीतां राक्षसं सन्ददर्शः कबन्धं नाम रूपेण विकृतं घोरदर्शनं तं निहत्य महारबाहुर्दाह स्वर्गतस्य सह। फिर उसी शोक में पड़े हुए उन्होंने जटायु गृध का अंतिम संस्कार किया और वन में सीता को ढूंढते हुए कबंध नामक राक्षस को देखा, जो शरीर से विकृत और भयंकर दिखने वाला था। महाबाहु राम ने उसे मारकर उसका भी दाह किया और वह स्वर्ग को चला गया। सचास से एक बात कहना चाहूंगा, दाह संस्कार करने से ही व्यक्ति स्वर्ग को जाता है। अगर दाह संस्कार नहीं करोगे तो उसकी हड्डियां जब तक पूरी तरह से मिट्टी नहीं बन जाएंगी तब तक उसका जीवात्मा वहीं मंडराता रहेगा जहां वह मनुष्य गड़ा हुआ है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने दाह संस्कार को जीवन का प्रमुख संस्कार बताया, जन्म के बराबर का ही बताया उसको, क्योंकि वहीं से अगले जन्म का दरवाजा खुलता है, नहीं तो नहीं खुलता।
सचास्य कथयामास शबरीं चारिणीं श्रमणां धर्म निपुणामधिगच्छेत राघवः। जाते समय उसने राम से धर्मचारिणी शबरी का पता बताया। कहा कि रघुनंदन, आप धर्मपरायण सन्यासिनी शबरी के आश्रम पर जाइए। देखिए वो सन्यासिनी थी। लोग कहते स्त्री को सन्यास नहीं देना चाहिए। अरे वाल्मीकि रामायण बता रही भगवान राम के समय भी स्त्रियों को सन्यास दिया जाता था, है ना। सो अभ्य गच्छन महातेजः शबरी शत्रुसूदनः शबरया पूजितः सम्यग् रामो दशरथात्मजः। शत्रुहंता महान तेजस्वी दशरथ कुमार राम शबरी जी के यहाँ गए। उसने इनका भली भांति पूजन किया। पंपा तीरे हनुमता संगतो वानरेणः हनुमच्चरांचैव सुग्रीवेण समागता। फिर पंपासर के तट पर हनुमान नामक वानर से मिले और उन्हीं के कहने से सुग्रीव से भी मेल किया। सुग्रीवाय च तत्सर्वं संसद्रामो महाबलः अदितस्तद यथावृत्तं सीतायाश्च विशेषतः। तदंतर यानी इसके बाद महाबलवान राम जी ने आदि से ही लेकर जो कुछ हुआ वह विशेषता सीता का वृत्तांत सुग्रीव को सुनाया। सुग्रीवश्चापि तत्सर्वं श्रुत्वा रामस्य वानरः चकार संख्य रामेण प्रीतश्चैवाग्नि साक्षिकम्। वानर सुग्रीव ने राम की सारी बातें सुनकर उनके साथ प्रेम पूर्वक अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता कर ली। ततो वानरराजेन वैरानुकथनं प्रति रामया वेदितं सर्वं प्रणयाद दुखी तेन च। इसके बाद वानरराज सुग्रीव ने स्नेहवश बाली के साथ बैर होने की सारी बात राम से दुखी होकर बताई। प्रतिज्ञातं च रामेण तदा बालिर्वधं प्रति बालीनश्च बलं तत्र कथयामास वानरः सुग्रीव शंकितश्चासी नित्यं वीर्येण राघवः। उस समय राम ने बाली को मारने की प्रतिज्ञा की। तब वानर सुग्रीव महाबाली के बल का वर्णन किया, क्योंकि सुग्रीव को राम के बल के विषय में बराबर शंका बनी रहती थी। राघव प्रत्ययार्थम तु दुंदुभे कायमुत्तमं दर्शयामास सुग्रीवो महापर्वत सन्निभम। राम की प्रतीति के लिए उन्होंने दुंदुभि दैत्य महान पर्वत के समान विशाल शरीर दिखाया। उत्समयित्वा महाबाहु प्रेक्ष्यास्ति महाबलः पदांगुष्ठेन चिक्षेप संपूर्णं दशयोजनम्। महाबली महाबाहु श्री राम ने तनिक मुस्कुराकर उस अस्थि समूह को देखा और पैर के अंगूठे से उसे 10 योजन दूर फेंक दिया। 10 योजन मतलब 4 कोस 40 10 योजन का मतलब होता है कि करीब 40 किलोमीटर फेंक दिया उसको, है ना। तो कहने का तात्पर्य कि एक पैर के अंगूठे से वो 40 किलोमीटर जो है बहुत बड़े पर्वताकार जो है अस्थि के समूह को फेंक सकते हो। तुम्हारे यहाँ पर इतनी भी तुम योग्यता नहीं कर पाए कि एक फुटबॉल में इस गोल से लात मारो तो उस वहां जाकर गोल हो जाए। भारत के लोगों में बातें बड़ी बड़ी ठोक रहे हो, फुटबॉल खेलने तक की तो ताकत नहीं है, और भगवान राम के बारे में तरह तरह की बातें करते हो जो तुम जिसके तो योग्य नहीं हो। विभेद चा पुनस्तालान् सप्तेकेन महेशुनः गिरिं रसातलं चैव जनयन्
प्रत्ययम तदा। फिर एक ही महान बाण से उन्होंने अपना विश्वास सुग्रीव को दिलाते हुए 7 ताल वृक्ष और पर्वत तथा रसातल को भेद दिया। ताल वृक्ष भी तोड़ दिए और जो जिसके नीचे वो ताल वृक्ष लगे थे उस पर्वत को भी उन्होंने भेद दिया, रसातल को बीत दिया। मतलब वहां इतना जोर से बाण मारा कि पर्वत में जब लगी बाण तो वहां से पानी की धारा निकल पड़ी। ततः प्रीतम मनास्तेन विश्वस्तः स महाकपिः किष्किंधा राम सहितो जगाम च गुहा तदा। इसके बाद तदंतरिन, इसके बाद राम के इस कार्य से महाकपि सुग्रीव मनीमन प्रसन्न हुए और उन्हें राम पर विश्वास हो गया। फिर वे उनके साथ किष्किंधा गुहा में गए। गुहा का मतलब है बहुत बड़ी गुफा। जैसे आजकल तुम लोग टनल बनाते हो, ऐसी अगर 1,00,000 टनल इकट्ठी कर दो तो जितनी जगह बनेगी इसको गुहा कहते हैं। गुहा में नगर के नगर बसे रहते हैं, इसलिए गुहावासी लोगों को, तो गुहा को तुम गुफा कहते हो, गुफा नहीं। गुफा छोटी होती है, गुहा बहुत बड़ी होती है, इसलिए गुहावासियों को गुहे बोलते हैं, है ना। और सरनेम भी तुम देखो बंगाल में तो गुहा मिलेगा लोगों का, कई लोगों का। तदो अर्गजेध्वरीवरः सुग्रीवो हेम पिंगलः तेन नादेन महता निर्जगाम हरीश्वरः अनुमान्य तदा तारा सुग्रीवेण समागतः निजधान च तत्रैवं शरेणे केन राघवा। वहां स्वर्ण के समान, सोने के समान पीले वर्ण वाले सुग्रीव ने गर्जना की, वीरवर सुग्रीव ने गर्जना की। उस महानाद, उस गर्जना को सुनकर वानराज बाली अपनी पत्नी के साथ, अपनी पत्नी तारा को आश्वासन देकर तत्काल घर के बाहर निकला और सुग्रीव से भिड़ गया। वहां राम ने बाली को एक ही बाण में मार गिराया। तथा सुग्रीव वचनाद दत्त्वा बालिन माहवे सुग्रीवमेव तद्राज्ये राघवा प्रत्यपादयत्। सुग्रीव के कथनानुसार उस संग्राम में बाली को मारकर उसके राज्य पर राम जी ने सुग्रीव को बिठाल दिया। सच सर्वान समानीय वानरशवः दिशः प्रस्थापयामासः दिद्रक्षुर्जनकात्मजाम्। तब उन वानर राज ने सभी वानरों को बुलाकर जानकी का पता, जनकात्मजाम यानी जानकी का पता लगाने के लिए चारों दिशाओं में भेज दिया। ततो गद्दस्य वचनात् संपाते हनुमान बलि शतयोजन विस्तीर्ण पुत्लुपे लवणाशनम। इसके बाद में गृत यानी जो जटायु का भाई था संपाति, उसके कहने पर हनुमान जी 100 योजन विस्तार वाले 4 समुद्र को कूद कर लांग गए। अब 4 समुद्र मतलब बताइए, इसको अपन पहले हमारे ऋषि मुनि भी ये रसायन के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखते थे। तत्र लंका समासाध्य पुरीं रावण पालितां ददर्श सीतां ध्यायन्तीं शोकबन्निकां गतां। वहां रावण पालित लंकापुरी में पहुंचकर उन्होंने अशोक वाटिका में सीता को चिंतामग्न देखा। निवेदित्वा विज्ञानं प्रवृत्तिं विनिवेदं च समास्यास्य च विदेहिं मर्दयामास तोरणम। तब उन विदेह नंदिनी को अपनी पहचान देकर राम का संदेश सुनाया और उन्हें सांत्वना देकर उन्होंने अशोक वाटिका को तोड़ डाला। पंचसेनाग्रगान हत्वा सप्तमंत्री सुतानपि शूरम क्षम च
निष्पिष्य ग्रहणम समुपागतः। फिर 5 सेनापतियों 7 मंत्री कुमारों की हत्या करके और वीर अक्षय कुमार का भी कचूमर निकाला। इसके बाद में वे जानबूझकर पकड़े गए। अस्त्रेणोन्मुक्तमात्मानं ज्ञात्वा पेता महाद्वरात् मर्षयन् राक्षसान् वीरो यंत्रिणस्तान् यदृच्छया। ब्रह्मा जी के वरदान से अपने को ब्रह्मास्त्र पास से छूटा हुआ जानकर भी वीर हनुमान जी ने अपने को बांधने वाले उन राक्षसों का अपराध स्वेच्छा पूर्वक सह लिया। ततो दग्ध्वा पुरीं लंकामृते सीतां च मैथिलीं रामाय प्रियमाख्यातुं पुनरायान महाकवि। तत्पश्चात मैथिली कुमारी सीता के स्थान के अतिरिक्त समस्त लंका को जलाकर वे महाकवि हनुमान जी राम को प्रिय संदेश सुनाने की लंका से लौट आए। सो अभिगम्य महात्मानं कृत्वा रामं प्रतीक्षणं नवेद मे आत्मा दृष्ट्वा सीतेति तत्वतः। अपरिमित बुद्धिशाली हनुमान जी ने वहां जा महात्मा राम जी की प्रतीक्षणा करके यूं सत्य निवेदन किया, मैंने सीता जी का दर्शन किया है। ततः सुग्रीव सहितो गत्वा तीरं महोदधे समुद्रम क्षोमयामासा शरीरादित्य सन्निभै। इसके पश्चात सुग्रीव के साथ भगवान राम ने महासागर के तट पर जाकर सूर्य के समान तेजस्वी बाणों से और समुद्र को क्षुब्ध कर दिया। दर्शयामास चात्मानं समुद्रः सरितापति समुद्र वचनांचैव नलं सेतुमकारयतः। तब नदीपति समुद्र ने अपने को प्रकट कर दिया। फिर समुद्र के ही कहने पर राम ने नल से पुल निर्माण कराया। तेन गत्वा पुरी लंका हत्वा रावण माहवे राम सीता मनुप्राप्य पराम मुपागमत। उसी पुल से लंकापुरी में जाकर रावण को मारा। फिर सीता के मिलने पर राम को बड़ी लज्जा हुई। तामुवाच ततो रामः पुरुषं जन संसदि अमृष्यमाणः स सीता विवेश ज्वलनम सती। तब भरी सभा में सीता के प्रति वे मर्म भेदी वचन कहने लगे। उनकी इस बात को न सह सकने के कारण साध्वी सीता अग्नि में प्रवेश कर गई। ततो अग्नि वचना सीतां ज्ञात्वा विगत कल्मषां कर्मेणा तेन महता त्रिलोक्यं सचराचरम् सदेवर्षि गणम तुष्टम राघवस्य महात्मना। इसके बाद अग्नि के कहने से उन्होंने सीता को निष्कलंक माना और महात्मा रामचंद्र जी के इस महान कर्म से देवता ऋषियों सहित सचराचर त्रिभुवन संतुष्ट हो गया। इससे आपको प्रमाण मिलता है कि भगवान राम और सीता ये कुछ सामान्य पुरुष नहीं थे। अग्नि में प्रवेश कर जाओ, जलो नहीं। अग्नि कहे कि नहीं आप ये तो पवित्र हैं और राम जी इसको स्वीकार कर लें। अब लोगों को समझाने के लिए वानरों के मन में शंका नहीं आए, अरे तो रावण के साथ इतने समय रही, क्या पवित्र है क्या अपवित्र है। ये सब लोगों को करने के लिए भगवान ने ये लीला की थी। भगवान बड़े दयालु, ऐसा थोड़ी कि कोई अपनी पत्नी को आग में जला देंगे, नहीं, उनको तो मालूम था। चलिए इस बात को हम आगे जब कथा आएगी तो बहुत विस्तार में बताएंगे। ततो अग्निवचना सीता ज्ञात्वा विगत कल्मषं तेषा कर्मणा तेन महात्रिलोक्य सचराचरं सदेवर्षि गणं तुष्टं राघवस्य महात्मना। इसके बाद अग्नि के कहने पर उन्होंने सीता को निष्कलंक माना। महात्मा रामचंद्र जी के इस महान कर्म से देवता ऋषियों सहित चराचर त्रिभुवन संतुष्ट हो गया। बभो रामः संप्रहष्टः पूजितः सर्वदेवतः अविशिच्य च लंकायां राक्षसेन्द्रं विभीषणं कृतकृत्यस्तदा रामो
विज्वरः प्रमुमोदः। फिर सभी देवताओं से पूजित होकर राम बहुत ही प्रसन्न हुए और राक्षस राज विभीषण को लंका के राज्य पर अभिषेक करके कृतार्थ हो गए। उस समय निश्चिंत होने के कारण उनके आनंद का ठिकाना न रहा। देवताभ्यो वरं प्राप्य समुत्थाप्य च वानरान् अयोध्या प्रस्थतो रामः पुष्पकेन सुहृदव्रतः। यह सब हो जाने पर देवताओं से वर पाकर और मरे हुए वानरों को जीवन दिलाकर अपने सभी साथियों के साथ पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्या के लिए प्रस्थान किया, प्रस्थित हुए। भरद्वाजाश्रमं गत्वा रामः सत्य पराक्रमः भरतस्यान्तिके रामो हनुमन्तं व्यसर्जयत। भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचकर सबको आराम देने वाले सत्य पराक्रमी राम ने भरत के पास हनुमान जी को भेजा। पुनराख्यायिकां जल्पन् सुग्रीव सहितस्तदा पुष्पकं तद समारूढ़ नंदी ग्रामं यतो तदा। फिर सुग्रीव के साथ कथा वार्ता करते हुए पुष्पक आरूढ़ हो गए और भगवान नंदी ग्राम गए। नंदीग्रामे जटा हित्वा भ्रातृभिः सहितो अनघः राम सीता मनुप्राप्य राज्यं पुनः वाप्तवान्। निष्पाप रामचंद्र जी ने नंदीग्राम में अपनी जटा कटाकर भाइयों के साथ सीता को पाने के अनंतर पुनः अपने राज्य को प्राप्त किया। प्रहष्ट मुदितो लोक संतुष्टा पुष्टा सुधर्म धर्मिको निरामयो है रोगस्य दुर्भिक्ष भय वर्जिता। अब राम के राज्य में लोग प्रसन्न थे, सुखी थे, संतुष्ट थे, पुष्ट थे यानी मजबूत थे, धार्मिक थे और रोग व्याधि से मुक्त थे। उन्हें किसी प्रकार का रोग नहीं होता था। वे दुर्भिक्ष मतलब अकाल का उनको कोई भय नहीं था। न पुत्र मरणम केचिद द्रक्ष्यन्ति पुरुषा क्वचिद नार्यश्या विधवा नित्यं भविष्यन्ति पतिव्रता। कोई नहीं, कोई भी कहीं से भी किसी को पुत्र की मृत्यु नहीं होती थी। पुत्र की मृत्यु पिता नहीं देखता था, मतलब पुत्र की मृत्यु ही नहीं होती थी, पिता की पहले ही मृत्यु होती। विधवा स्त्रियां विधवा न होगी, मुझे क्षमा करना, मैं ये क्यों कहूंगा पिता की मृत्यु होती थी, मैं जो इसमें लिखा है वो कहूंगा। कहीं भी पुत्र की मृत्यु नहीं देखते थे। स्त्रियां विधवा नहीं होती थी, सदा पतिव्रता होती थी, सदा सौभाग्यवती होती थी। न चाग्निजं भयं किंचिन्नाप्सु मज्जति जंतवः न बातजं भयं किंचिन्नापि ज्वर कृतं तथा। आग लगने का भी कोई भय नहीं था क्योंकि अग्नि देवता तो भगवान के सेवक थे। कोई प्राणी जल में डूबता नहीं था क्योंकि वरुण देवता भी भगवान के सेवक थे। किसी को बात, ज्वर और पीड़ा का थोड़ा भी पता नहीं लगता था, कोई दर्द नहीं होता था, कोई बुखार नहीं होता था। न चापि क्षुद्रयं तत्र न तस्करं भयं तथा नगराणि च राष्ट्राणि धन्य धान्य युतानि च नित्यं प्रमिदितां सर्वे यथा कृतयुगे तथा। क्षुधा और चोरों का डर भी नहीं था। सभी नगर और राष्ट्र धन धान्य संपन्न होंगे। सतयुग की भांति सभी लोग प्रसन्न रहने लगे। अश्वमेघा शतैरिष्ट्वा तथा बहु सुवर्णिके गवांकोटि अयुक्त दत्त्वा विद्वादधो विधि पूर्वकम् असंख्येयं धनं दत्त्वा ब्राह्मणेभ्यो महायशा राजवंशाद शतगुणान् स्थापयिष्यति राघवः चातुष्वर्णे च लोकेऽस्मिन् स्वे स्वे धर्म नियोक्ष्यति। महायशस्वी राम बहुत से स्वर्णों की दक्षिणा वाले 100 अश्वमेघ यज्ञ करेंगे। उसमें विधि पूर्वक ब्राह्मणों को 10,000 करोड़ 1 खरब गौ और ब्राह्मणों का अपरिमित धन देंगे। 100 गुने राजवंशों की स्थापना करेंगे। संसार में चारों वर्णों को भी अपने अपने धर्म में नियुक्ति रखेंगे क्योंकि वर्तमान की बात हो रही है, वो कोई
भूतकाल की बात नहीं हो रही है। आपको यहाँ स्पष्ट कर देता हूँ कि भगवान के समय में क्या दान, क्या दक्षिणा, क्या प्रेम, क्या चीजें थी, ये बात अब मेरे बस की बात नहीं कि मैं यहाँ तो खंडन नहीं कर सकता हूँ भाई, या भी की बात कर सकता हूँ। क्यों कि भगवान के समय में इतना लोगों में ज्ञान, समझ, संतुलन सब था कि सारे ऊपर के जो लक्षण है, रोग नहीं होना, चोरी नहीं होना, ये नहीं होना, ये सब ऑटोमेटिक भग जाते हैं। तुम साक्षी का ध्यान करो, तुम चोरी नहीं कर सकते हो, तुम हत्या नहीं कर सकते हो, तुम बलात्कार के बारे में सोच नहीं सकते हो। और तुम साक्षी का ध्यान करो तो तुम सिगरेट नहीं पी सकते हो, तुम दारू नहीं पी सकते हो, तुम नशा नहीं कर सकते हो, तुम बहुत सारी भक्षा भक्ष मिर्चियां नहीं खा सकते हो, तुम ज्यादा, तुम्हारा सब कुछ सही हो जाएगा। ऐसे जब साक्षी का ध्यान इतना चमत्कारी है तो फिर वो भगवान स्वयं भी राजी है, तो पता है कितना कितना नागरिकों को वो सिखाते, पढ़ाते, समझाते, और कितना अच्छा वातावरण था। तो वहां ये जो होना स्वाभाविक है। 10 वर्ष सहस्राणि शतवर्ष शतानि च रामो राज्यमुपाश्रित्वा ब्रह्मलोकम प्रयास्यसि। फिर 11,000 वर्षों तक राज्य करने के अनंतर के बाद में श्री राम जी अपने परम धाम को पधारेंगे। 11,000 वर्ष, तुम्हारे यहाँ तो कोई 10-15 साल ही राज्य कर ले तो अपने आप को बड़ा वो समझने लग जाता है कि हाँ हमारे जैसा तो कोई नहीं है। 11,000 वर्ष उन्होंने पूरी पृथ्वी पर राज्य किया, और आज भी राज्य कर ही रहे हैं। इदम पवित्रम पापग्नम पुण्यम वेदेश संवितम स पठेद रामचरितम सर्व पाप है प्रमुच्यते। वेद के समान पवित्र, पापनाशक, पुण्य इस रामचरित को जो पढ़ेगा वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। एतदाख्यानमायुष्यम पठन रामायणम नरा सपुत्र पौत्र सगणा प्रेष्य स्वर्गे महीयते। आयु बढ़ाने वाले इस रामायण कथा को पढ़ने वाला मनुष्य मृत्यु के बाद भी पुत्र, पौत्र और परिजनों के साथ स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। पठन दिजो वांग्रश वत्वमीयात्, पठन दिजो वांग्रश वत्वमीयात्, स्यात् क्षत्रयो भूमिपतित्वमीयान्। वाणिज्य जनः पुण्यफलत्वमीया, जज्जनस्य शूद्रो अपि महत्वमीयात्। इसे ब्राह्मण पढ़े तो विद्वान हो जाता है, क्षत्रिय पढ़े तो पृथ्वी का राज्य प्राप्त कर लेता है, वैश्य को व्यापार में लाभ हो जाता है, और शूद्र पढ़े तो प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है। अब बताइए इन गधों को कि वाल्मीकि रामायण कह रही है कि शूद्र पढ़े तो प्रतिष्ठा को प्राप्त हो जाता है। बालकांडे प्रथम सर्ग के 100वें श्लोक में है, प्रमाण देख लो। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। इत्यर्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे प्रथम सर्ग। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड का प्रथम सर्ग पूरा हुआ भगवान श्री राम की कृपा से। कल दूसरा लेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम।